हेलो एंड वेलकम टू डीएनए एडिटर्स टेबल। काफ़ी समय से देश में एक स्कैम को लेकर बहुत ज़्यादा चर्चा चल रही है और ये स्कैम है नीट स्कैम। नीट जो कि एग्ज़ाम होता है डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, उसमें इस बार स्कैम हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि स्कैम हुआ और कई सारे बच्चों के लगभग 60 प्लस बच्चों के 720 में से 720 मार्क्स आए, यानी 100% मार्क्स, जो कि काफ़ी टफ माना जाता है। एक दो बच्चों के आ जाते हैं तो इसको कोइंसिडेंस कह सकते हैं, बट 60 प्लस बच्चों के 720 मार्क्स आना इंडिकेट करता है कि एक स्कैम हुआ है। लेकिन इस स्कैम में काफ़ी चर्चा चली, काफ़ी सारे टीचर्स सामने आए, जिनमें सबसे आगे थे अलक पांडे, जिन्हें कि फिज़िक्स वाला नाम से जाना जाता है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इसके लिए अपील करी, पूरा केस चला, केस वो जीत भी गए और जो एजेंसी हैं उन्होंने अपनी गलती भी मानी। लेकिन आज हम इन सब पर बात तो करेंगे ही, लेकिन एक सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बचा रह जाता है कि स्कैम अगर हुआ तो हुआ कैसे। ये आज हमें यहाँ पर बताएंगे डीएनए के एडिटर तनवीर आज़म जी। तो तनवीर जी, इस स्कैम के पीछे की पूरी कहानी क्या रही, वो कड़ियाँ कहाँ क्या हैं वो कड़ियाँ, कि ये स्कैम हुआ कैसे आखिर? देखिए, ये अब नीट का जो पूरा चल रहा है जी, सरकार ने तो आधिकारिक तौर पे तो अभी वो इस बात से इनकार कर रहे हैं कि कोई लीक हुआ है या कुछ हुआ। हाँ, ये मान रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ हुई है। एनटीए जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, जो एग्ज़ाम को कराती है, इस एग्ज़ाम को IIT के एग्ज़ाम को भी वही कराती है, UGC नेट के एग्ज़ाम को भी वही कराती है। तो वो कह रहे हैं कि हम कमेटी बनाए हैं और जो कि जांच पड़ताल करेंगे कि कहाँ चूक रह गए, क्या हुआ। लेकिन दूसरी तरफ बिहार में अगर आप देखें तो बिहार में इस पूरे घटनाक्रम को लेके हर रोज़ कुछ ना कुछ नया हो रहा है। और बिहार पुलिस ने 7 लोगों को गिरफ्तार भी किया है इस पूरे मामले में अभी तक। अभी और शायद और गिरफ्तारियाँ होंगी। उनका ये कहना है, अकॉर्डिंग टू बिहार पुलिस की, और जो उनके पास जो अक्यूज उनके पास हैं, उनके कन्फेशन में ये है कि मतलब जो उन्होंने रिटन कन्फेशन दिया है पुलिस के सामने कि एक प्रॉब्लम सॉल्वर गैंग है जी, ठीक है, और वो उसने क्वेश्चन को लीक कराया है और फिर उस हिसाब से ये पूरा चला है। इसमें जो 2 लोग हैं जो नाम सामने पहले आया, वो नीतीश कुमार करके और एक आनंद यादव करके हैं। तो उन्होंने अपने कन्फेशन में ये लिखा है कि उनको सिकंदर यादविंदु, जिनको कि किंग पिन भी कहा जा रहा है इस पूरे नीट के मामले का, स्कैम का, उन्होंने उनसे कांटेक्ट किया। सिकंदर यादविंदु जो है वो दानापुर में बिहार सरकार में वो नौकरी करते हैं, वो एक जूनियर इंजीनियर हैं। तो अब उनका कहना यह है कि सिकंदर ने उनसे कांटेक्ट किया और उनको बोला कि पेपर हमें चाहिए जी, और 32 लाख 30 लाख रुपए की बात हुई जी। उसके बाद 4 तारीख को नीट के जो एग्ज़ाम हुए थे वो 4 मई को हुए थे जी। हाँ, 4 मई को एग्ज़ाम हुए थे और 5 जून को रिज़ल्ट आया था। उसके बाद जब से रिज़ल्ट आया तब से जो 720 वाला पहले वहाँ से मतलब ये मामला धीरे धीरे शुरू हुआ। तो उसके बाद वो 4 जून को मतलब ये 4 बच्चे वो एक किसी गेस्ट हाउस में रुके, जहाँ उनको क्वेश्चन दिया गया, उनको बोला गया आप रट लो, और उनमें से वो कुछ बच्चों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। वो भी अपने कॉन्फेशन में यही कह रहे हैं कि मतलब जो सिकंदर अंकल कह रहे हैं, क्योंकि उनमें से एक लड़का जो है वो सिकंदर की बहन का लड़का है जी। और जो वो कोटा में वो कोचिंग करता था। दूसरा जो एक लड़का है जो अभी पुलिस के गिरफ्त में है, वो भी सिकंदर को अंकल ही कहता है, मतलब वो भी किसी न किसी तरीके से सिकंदर से रिलेटेड है जी। तो उनका ये कहना है कि भाई हमें क्वेश्चन दिया गया और बोला गया कि आप इनको रट लो जी। और अगले दिन जब हम एग्ज़ाम देने गए तो उसी तरीके के क्वेश्चन आए और हाँ, और हमने फिर उसको उसी हिसाब से अंतर मतलब ये दिया। और जो 2 अक्यूज़ हैं नीतीश कुमार और अमित आनंद, वो पुलिस का ये कहना है, जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट है जो बिहार सरकार की, जो इस पूरे मामले को जांच पड़ताल में लगी, उसका ये कहना है कि इन दोनों ने ही मतलब इस नीट के पेपर को लीक किया है और ये उस गैंग का हिस्सा है जो नीट के पेपर, BPSC के पेपर, इवन UPSC के पेपर तक को लीक करने का मतलब वो रखते हैं। इसके अलावा इन नामों के अलावा एक और कड़ी जोड़ी जा रही है तेजस्वी यादव से, तेजस्वी यादव और उनके पर्सनल सेक्रेटरी से। तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वो जहाँ पे जिस गेस्ट हाउस में ये रुके थे, ये लोग NHAI का गेस्ट हाउस जैसा कि क्लेम कर रहे हैं, क्लेम नहीं मतलब हकीकत है वो, उसमें जो एंट्री बुक है उसमें जो ये यादविंदु के जो भांजे रुके थे, तो उसके आगे जो नाम लिखा है वो मंत्री जी लिखा हुआ है।
ओके। ठीक है, अब ये यहाँ से ये बात निकल रही है कि ये किसी मंत्री जी से कांटेक्ट है। फिर बीजेपी का ये कहना है, बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है विजय कुमार सिन्हा बिहार के, उन्होंने ये बोला है कि इसमें जो मास्टरमाइंड है वो यादवेंदु, सिकंदर यादवेंदु जो है वो तेजस्वी के जो पर्सनल सेक्रेटरी है उसका जानने वाला है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और आरजेडी का हाथ है। लेकिन देखिए ये एक जांच का विषय है, और ये तो मतलब देखिए राजनीति तो होती है, और इतने बड़े मसले पे तो राजनीति होगी। तो इसको तो मैं अभी मतलब एक राजनीति का ही हिस्सा समझ रहा हूँ कि भाई वो जो बोलते हैं कि आप उस पर इल्ज़ाम लगाएंगे, वो आप पे सरकार जिनकी है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इस तरीके के एग्ज़ाम, इसमें आप सोचो 25-24 लाख के करीब बच्चे बैठे थे, उसको अगर आप ढंग से नहीं करा पाएंगे तो आप किसी को भी उसके मतलब क्या कहते हैं, आप किसी को और दूसरे को ब्लेम नहीं कर सकते। हाँ, अगर तेजस्वी या उनका पीए या कोई भी आदमी इसमें दोषी है तो उनको बिल्कुल गिरफ्तार करना चाहिए, मतलब यही राय है सबकी, सब यही डिमांड कर रहे हैं। बहुत सारे मतलब इसमें देखिए ये एग्ज़ाम में कुछ तो गड़बड़ हुई है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर एक गड़बड़ नहीं हुई होती तो इस तरह से गिरफ्तारियां क्यों हुई होती। कुछ लोग जिनके बच्चे गिरफ्तार हैं या जिनके माँ बाप भी, एक दो के बाप गिरफ्तार हुए हैं, उन्होंने ये कहा है कि हमने 40 लाख रुपए दे के क्वेश्चन खरीदा है सिकंदर से, ठीक है, और हमें आंसर हम मतलब क्वेश्चन सिर्फ नहीं खरीदते हैं लोग, आंसर सॉल्वर जो होते हैं वो भी उनको दिया जाता है। वो एक पार्ट पैकेज जिसको बोलते हैं, पैकेज डील होती है कि भाई हम आपको क्वेश्चन भी देंगे और आपको एक बंदा भी देंगे जो आपको आंसर बताएगा। आपके बंदे का बस ये काम है कि उसको रट ले और जाके वहाँ जो ऑप्टिकल मार्किंग, जो OMR शीट होती है ऑप्टिकल मार्किंग वाली, अपना जाके वहाँ भर दे। इवन सेंटर तक वो किए जाते हैं कि भाई इस सेंटर पे ही एग्जाम होंगे। ये मतलब ये देखिए ये बहुत बड़ा, इसीलिए एक सेंटर से 4-4, 5-5 बच्चों के पूरे में पूरे मार्क्स आ रहे हैं। अब जैसे एक मतलब अवधेश कुमार करके एक हैं, वो फादर हैं कैंडिडेट के, उनके बेटे का नाम अभिषेक कुमार है, वो भी इस पूरे मामले में अभी मतलब कानून के दायरे में। उन्होंने कहा कि उन्होंने 40 लाख दिए हैं यादवेंदु को, सिकंदर यादवेंदु को। मतलब दूसरी तरफ एक आयुष राज करके एक लड़का है, उसके फादर हैं अखिलेश कुमार, उन्होंने भी मतलब यही बोला है कि हमने 40 लाख रुपए यादवेंदु को दिए। तो ये आप समझ रहे किस तरीके से जो हम लोग डिस्कस करने बैठे थे कि ये, हाँ, और ऐसे पोस्ट डेटेड चेक भी मिले हैं, पुलिस के पास ऐसे चेक भी हैं, हाँ, जिनमें अमाउंट डाला हुआ है, सिग्नेचर किए हुए हैं। तो ये सब मतलब एक कहीं ना कहीं एक पूरे नेक्सस की तरफ इशारा है, और जो लोग डिमांड कर रहे हैं कि इस पर एक CBI इंक्वायरी बैठनी चाहिए, मुझे लगता है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। लेकिन इतने बड़े स्कैम के बाद उन बच्चों का क्या जो बच्चे मेहनत करके गए थे और उनकी मेहनत जो है पानी में मिल गई? देखिए अब जैसे कल जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र यादव, वो आए थे जब टीवी पे, और मैंने देखा उनको। अब उनका ये कहना है कि एग्ज़ाम कैंसिल नहीं होंगे, क्योंकि फिर बहुत सारे कुछ बच्चों के या कुछ लोगों की गलती की वजह से सबको परेशान करना या सबको ये देना वो भी ठीक नहीं है। अब ये एक मामला है जिसमें मेरा जो अपना पर्सनल ओपिनियन है वो ये है कि अगर एक भी बच्चा जिसको मेरिट है और जो रुक गया या रह गया तो वो उसके साथ बिल्कुल नाइंसाफ़ी है। और अगर एक भी बच्चा जिसके अंदर मेरिट नहीं है और वो इस तरीके से किसी रूट से अगर डॉक्टर बनता है तो वो भी हमारे लिए सही, बिल्कुल, क्योंकि एक डॉक्टर का जो एक रोल है वो बहुत अहम माना जाता है। अगर आपको डॉक्टरी की पढ़ाई का कुछ अता पता नहीं है तो आप इलाज कैसे करेंगे? और ये तो आप ये समझिए कि बिहार में ही अभी इस तरीके की जांच चल रही है। नीट के एग्ज़ाम तो पूरे हिंदुस्तान में होते हैं, पता नहीं उत्तर प्रदेश में भी ऐसा गिरोह सक्रिय होगा। बिल्कुल होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, हर जगह कोई भी सरकारी एग्जाम होता है वो पेपर लीक होता है। अब ये देखिए नीट का एग्जाम का पेपर लीक की अभी वो चल ही रही है, अभी आँच मतलब अभी धीमी भी नहीं पड़ी। UGC नेट का पेपर लीक हो गया और एग्जाम होने के बाद अगले दिन कैंसिल करना पड़ा। ठीक है, अब बच्चे को ये डिमांड है कि जब आप UGC नेट का एग्जाम कैंसिल कर सकते हैं तो हमारा नीट का एग्जाम भी क्यों नहीं कैंसिल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी ये गुहार लगाई गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने काउंसलिंग पर से भी रोक लगाने से मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है, सर्वमान्य है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार को ये सोचना पड़ेगा, इस पे बहुत सवाल उठ रहे हैं। इनफैक्ट RSS और ABVP जो मतलब बीजेपी की यूथ है, उसने भी ये कल बोला है कि मतलब अगर जनता के सवाल हैं तो सरकार को जवाब तो देना पड़ेगा। इस तरीके से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। और ये मामला अभी तो तूल पकड़ेगा। अभी संसद का जो नई संसद का जो पहला सत्र है 23 तारीख 24 तारीख से, जब स्पीकर के चुनाव के बाद, तो इस मामले में आप ये देखिएगा कि अभी इसमें बहुत हंगामा होगा और विपक्ष इस मामले को बिल्कुल भुनाने की कोशिश करेगा।
तो जैसा कि हमने जाना कि जो ये नीट स्कैम है, नीट पेपर लीक है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले चुनाव हुए हैं और चुनाव में भी ये पेपर लीक का मुद्दा काफ़ी उभर कर सामने आया था और चुनाव ख़त्म ही नहीं हुए कि दो पेपर लीक आपके सामने हैं। आपको क्या लगता है ये पेपर लीक के पीछे असली हाथ किसका है और इसको ये जो पेपर हैं ये कैंसिल होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और जुड़े रहें DNA के साथ।